चंपारण में आपका 1 महीना पूरा होने जा रहा है पदयात्रा का, इस दौरान आपने क्या फील किया यहाँ? देखिए, मैं हर 3-4 दिन पर जब भी आप मित्रों से मिलता हूँ तो अपने अनुभव साझा कर ही रहा हूँ। 2-3 बातें जो मोटे तौर पे बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो सरकार को लेकर जो उदासीनता या गुस्सा है, वो बहुत बड़े पैमाने पर है। नीचे स्थानीय लोगों में, ग्रामीणों में, गरीबों में, शहरी इलाकों में, जहाँ पर भी आप जाएंगे तो सरकार को लेकर या तो लोग नाराज हैं या उदासीन हैं। इस सरकार, कहीं मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जिनको इस सरकार से बहुत बड़ा कोई होप हो कि ये लोग कुछ बहुत अच्छा करेंगे, और वो लोकतंत्र में उम्मीद का बने रहना बड़ा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो नाउमीदी का जो माहौल है, उदासीनता का माहौल है, और कुछ वर्गों में गुस्से का भी, जिनको सीधे परेशानी है, जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जिनकी गरीबी, जिनकी बदहाली, जिनकी बेरोजगारी से लोग और उनके परिवार परेशान हैं, उनमें तो स्वाभाविक तौर पर बहुत गुस्सा भी है। लेकिन सामान्यतः लोग भी सरकार के प्रति, सरकार के कामकाज को लेकर या तो उदासीन हैं या गुस्से में हैं। किस वजह से बैठे? भैया, हमने पार्टी बनाई नहीं है, ना हमको बनाना है। आपको जो बार बार कह रहे हैं कि लोग अगर मिलकर पार्टी बनाएंगे तो आपको दिखेगा। बेतिया में चंपारण छोड़ने से पहले जिले का अधिवेशन होगा, जिसमें जिले में जितने लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं वो 11 या 12 तारीख को बेतिया में बैठेंगे। वो लोग अपना निर्णय करेंगे, वो निर्णय मीडिया के सामने होगा। आपको जानकारी भी मिलेगी कि कम से कम पश्चिम चंपारण में जनसुराज से जुड़े हुए लोगों ने दल बनाए जाने के संबंध में, या इस जिले की महत्वपूर्ण समस्याओं और विषयों पर जो हम लोगों ने पूरी पदयात्रा के दौरान यहाँ पर ढूंढा पाया, उन विषयों पर लोगों का क्या मंतव्य है, क्या लोग चाहते हैं, इसको आगे कैसे आगे बढ़ाया जाना है, इसकी पूरी रूपरेखा आपको 11-12 तारीख को बेतिया में जब अधिवेशन होगा उसमें निकालकर आपके साथ साझा किया जाएगा। राज्य के अध्यक्षों की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। ये लोग तो ऊपर से व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, वो अपना बयान देते हैं, वही काम करते हैं। इनकी अपनी क्या भूमिका है? हमको मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं भाजपा को जानता नहीं हूँ। जिस स्तर पे संजय जायसवाल जी या ये काम कर रहे हैं, इससे तो बहुत बड़े स्तर पे भाजपा के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो मैं जानता नहीं हूँ कि राज्य के अध्यक्ष की कितनी भूमिका होती है। बिहार में ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह से हावी है, इस चीज को क्या मानते हैं? हर जगह लोगों से आप जहाँ भी बात कीजिएगा तो लोग यही बताते हैं कि अफसरशाही और भ्रष्टाचार, उस पर तो जितना कम बोला जाए उतना कम है। सामान्य नागरिक को अब ये बता रहे हैं कि भैया, लालू जी के राज में अपराधियों ने जितना लूटा उससे ज्यादा नीतीश के राज में अधिकारी लूट रहे हैं। ये सामान्य लोगों की भावना और उनके विचार। कोई काम आप बिहार में कर नहीं सकते हैं बिना भ्रष्टाचार के, बिना पैसा दिए हुए। कोई आदमी, चाहे आप जनप्रतिनिधि हो, सामान्य जनता हो, आप गरीब हो, धनी हो, आपको पैसा दिए बगैर बिहार में, जैसा लोग बता रहे हैं, कोई भी काम नहीं कराया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, नहीं, दुर्घटना का जिम्मेवार कौन है ये तो वहाँ सरकार जो जांच कर रही है। केंद्र सरकार, जब प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ बैठे हुए हैं, खुद आज शायद उन्होंने कोई बैठक बुलाई हुई है, तो स्वाभाविक तौर पे जांच से ही निकलेगा। मैं तो कोई जांच की एजेंसी नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो कोई भी मृत्यु बहुत ही दुखद है, लेकिन पर्व के अवसर पे, विशेष करके एक पुल पे जिस तरह की भगदड़ हो गई, पुल टूट गया, लोगों की जानें गई हैं, बहुत दुखद है। लेकिन जो ऊपर से समझ में आ रही है बात की, वो चूंकि छठ के पर्व पे हुआ है, बहुत सारे लोग, मोरबी का जो एरिया है वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यूपी बिहार के लोग रोजगार, मजदूरी के लिए उस एरिया में रहते हैं। तो वो नाम अभी जारी होने दें तो पता चलेगा कि उसमें यूपी बिहार के कितने लोग हैं, और वो आंकड़ों को सामने आने दीजिए। नहीं, देखिए, जो कुछ तो गलती हुई होगी। उसके पुल तो 150 साल पुराना है, तो स्वाभाविक तौर पे नया कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, तो जो गलती हुई होगी उसके मेंटेनेंस में गलती हुई होगी। दूसरी गलती ये हो सकती है कि मेंटेनेंस के बाद जो पैरामीटर्स हैं, जो क्वालिटी के नॉर्म्स हैं, सर्टिफिकेशन है, जिसको आप एनओसी के नाम से भी कह रहे हैं,
उन प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं कुछ गलती रही होगी। दूसरी गलती जो लोग सतही तौर पे पेपर न्यूज़ एजेंसीज के माध्यम से पढ़ने से लग रही है कि जितने लोग उस पर होने चाहिए थे उस समय, उससे बहुत ज़्यादा संख्या में पुल पर लोग थे। तो वो एक दूसरी वजह हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है तो वहाँ की सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर उसका जब जांच करेंगे तभी पता चलेगा।